नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो सेबी ने बैंक निफ्टी के लिए लिया है। अब से बैंक निफ्टी और ज्यादा डाइवर्सिफाइड और बैलेंस्ड होने जा रहा है। सेबी ने नए प्रूडेंशियल नॉर्म्स अनाउंस किए हैं डेरिवेटिव्स के लिए, खासकर निफ्टी बैंक इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी के लिए। अब तक बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स होते थे, लेकिन अब सेबी ने डिसाइड किया है कि मिनिमम 14 स्टॉक्स होंगे इस इंडेक्स में। और सबसे बड़ी बात, टॉप स्टॉक का वेटेज 33% से घटा करके कर दिया है 20%। अभी तक बैंक निफ्टी के टॉप 2 या 3 बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई मिलाकर टोटल वेटेज 60% के आसपास था। नए रूल के हिसाब से टॉप 3 स्टॉक्स का कंबाइंड वेटेज 45% से ज्यादा नहीं होगा। ये चेंज ग्रेजुअल 4 ट्रांचेस में होगा मार्च 2026 तक। पहला रीबैलेंसिंग राउंड होगा दिसंबर 2025 में। अब सवाल ये है, ये चेंज क्यों? ये स्टेप कंसंट्रेशन रिस्क कम करने और इंडेक्स मैनिपुलेशन को रोकने के लिए लिया गया है। आपको याद होगा चेन स्ट्रीट मैनिपुलेशन केस जो जनवरी 2024 में इन पे कथित तौर पे आरोप था कि इन्होंने उस दिन बैंक निफ्टी में एक थोड़ी गिरावट के साथ ओपनिंग हुई थी, शायद से एचडीएफसी बैंक के खराब नतीजे आए थे, उसके चलते इसमें गिरावट के साथ में बैंक निफ्टी जो है ओपन हुआ था। अब उस गिरावट के बाद में इन्होंने जेन स्ट्रीट पे ये आरोप लगा था कि इन्होंने मॉर्निंग सेशन में बैंक निफ्टी के कैश और जो हेवी वेटेज है उनके कैश और फ्यूचर में पोजीशन बनानी शुरू की। इससे क्या हुआ, जेन स्ट्रीट ने ये पोजीशन ह्यूज पोजीशन बनाई। इससे क्या हुआ कि मार्केट में बैंक निफ्टी जो है वो अपसाइड में मूव हुआ। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि कॉल में सेलिंग की पोजीशन और पुट में बाइंग की पोजीशन बनाते चले गए। तो इससे हुआ ये कि जब मार्केट उस दिन के टॉप पे इन्होंने मैनिपुलेट करके जो लेके गए और सेकंड हाफ में इन्होंने कुछ ही घंटों बाद में इन्होंने दोबारा से जो पोजीशन अपनी रिवर्स की, तो उससे क्या हुआ कि बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है वो नीचे आया। तो नीचे आया तो इनकी जो कॉल की पोजीशन थी, जो कॉल में सेलिंग की पोजीशन थी, उसमें इन्हें प्रॉफिट हुआ और पुट में जो बाय कर रखा था इसमें इन्हें प्रॉफिट हुआ। तो इन्होंने ये टोटल पूरा गेम खेला ही इसी तरह से था कि मॉर्निंग में प्राइस उस दिन मैनिपुलेट करके अपसाइड में ले जाया गया बैंक निफ्टी को नेगेटिव ओपनिंग के बाद में, और फिर वहां से तो ये पंप और डंप ही हुआ। इससे इन्होंने ह्यूज प्रॉफिट जो है वो बनाए, ऐसा इन पे आरोप लगा था। अब ये केप लगाने से मैनिपुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी के बैंक निफ्टी मेंबर्स हैं एचडीएफसी बैंक जिसका वेटेज है 27.97 यानी 28% के आसपास, आईसीआईसीआई बैंक 23%, तो दोनों का मिला के हो जाता है वेटेज करीब करीब 51% एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तीसरा है एसबीआई बैंक जिसका है वेटेज 9.32%, एक्सिस बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इनमें अगर देखें, आप नोट करें तो एचडीएफसी बैंक का करीब 28%, आईसीआईसीआई बैंक का 23% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है 9.32%। तो इन दो स्टॉक्स में टॉप की जो प्राइवेट बैंक है इनका ही 51% के आसपास हो जाता है। तो अगर 1% के आसपास का मूवमेंट इन दोनों का है तो वो बैंक निफ्टी को उस दिन के लिए करीब करीब आधा परसेंट, अगर सारे साइमल्टेनियसली अगर सारे कांस्टेंट है अगर मूवमेंट सभी में, तो करीब आधा परसेंट तो यही हिला सकते हैं दोनों ही। तो फ्यूचर में यस बैंक और इंडियन बैंक की मोस्ट प्रोबेबली है कि ये बैंक निफ्टी के पार्ट बने। यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया भी लाइन में लगे हैं। अगर हो सकता है कि उस टाइम पे कैसा होगा ये डिपेंड करता है मार्केट पे। तो दोस्तों, ये सेबी का स्टेप मार्केट के लिए पॉजिटिव है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी, डाइवर्सिफिकेशन और फेयर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाता है। बैंक निफ्टी अब सिर्फ बड़े बैंक पर डिपेंड नहीं होंगे, छोटी और मिड साइज बैंक भी वेटेज गेन करेंगे। मैं हूं अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना रिस्क के साथ आता है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। थैंक यू।